बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का अदलो इंसाफ। हज़रत कलीब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अली के पास असबहान से माल आया। आपने उससे 7 हिस्सों में तकसीम किया। इसमें आपको एक रोटी भी मिली। आपने उसके 7 टुकड़े किए और हर हिस्से पर एक टुकड़ा रख दिया। फिर लश्कर के 7 हिस्सों के अमीरों को बुलाया और इनमें कुरानंदाजी की ताकि पता चले कि इनमें से पहले किसको दिया जाए। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला हाशमी अपने वालिद से नकल करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास 2 औरतें मांगने के लिए आईं। इनमें से एक अरबी थी और दूसरी उसकी आज़ाद करदा बांदी थी। आपने हुक्म दिया कि इनमें से हर एक को 1 कड़ोई तकरीबन 63 मन गला और 40 दरहम दिए जाएं। इस आज़ाद शुदा बांदी को तो जो मिला वो इसे लेकर चले गई, लेकिन अरबी औरत ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने उसको जितना दिया मुझे भी उतना ही दिया, हालांकि मैं अरबी हूँ और ये आज़ाद करदा बांदी है। उससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने अल्लाह ताला की किताब में बहुत गौर से देखा तो उसमें मुझे औलादे इस्माईल अलैहिस्सलाम को औलादे इसहाक अलैहिस्सलाम पर कोई फजीलत हासिल नहीं थी। हज़रत अली बिन रबिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत जादा बिन हुबैरा ने हज़रत अली की खिदमत में आकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके पास 2 आदमी आएंगे। इनमें से एक को तो अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत है, या यूँ कहा जाए कि अपने अहलो अयाल और मालो दौलत से भी ज़्यादा मोहब्बत है, और दूसरे का बस चले तो आपको ज़िबा कर दे। इसलिए आप दूसरे के खिलाफ पहले के हक़ में फ़ैसला करें। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत जादा के सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अगर ये फ़ैसले अपने आप को राज़ी करने के लिए होते तो मैं ऐसा ज़रूर करता, लेकिन ये फ़ैसले तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए होते हैं। इसमें तो हक़ के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। अब वो फ़ैसला जिसके हक़ में चाहे हो जाए। हज़रत इसबग बिन नबाता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं हज़रत अली इब्ने तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बाज़ार गया। आपने देखा कि बाज़ार वाले अपनी जगह से आगे बढ़ गए हैं। आपने पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया कि बाज़ार वाले अपनी जगह से आगे बढ़ गए हैं। आपने फरमाया, अपनी जगह बढ़ा लेने का इन्हें कोई हक़ नहीं है। मुसलमानों का बाज़ार नमाजियों के नमाज पढ़ने की जगह यानी मस्जिद की तरह होता है, लिहाजा जिस जगह का कोई मालिक नहीं है वहाँ पहले आकर जो कब्ज़ा करेगा वो जगह उस दिन उसी की होगी। हाँ, वो खुद उसे छोड़कर कहीं और चला जाए तो उसकी मर्ज़ी। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खैबर के मुतल्लिक़ हदीस बयान करते हैं। उसमें ये मज़मून है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु हर साल अहले खैबर के पास जाकर दरख्तों पर लगी हुई खजूरों और बेलों पर लगे हुए अंगूर का अंदाज़ा लगाते थे कि ये कितने हैं। फिर जितने का फल का इनको अंदाज़ा होता उसके आधे फल की इन पर जिम्मेदारी डाल देते कि इतने का आधा फल तुम्हें देना होगा। खैबर वालों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके अंदाज़े लगाने में सख्ती करने की शिकायत की और वो लोग इनको रिश्वत देने लगे तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के दुश्मनों, मुझे हराम खिलाते हो। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे पास उस आदमी की तरफ से आया हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, और तुम लोग मुझे बंदरों और खंजीरों से ज़्यादा बुरे लगते हो, लेकिन तुम्हारी नफ़रत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझे तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करने पर आमादा नहीं कर सकते। इन लोगों ने कहा, इसी इंसाफ की बरकत से ज़मीनों आसमान कायम हैं। सुबहान अल्लाह। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।